गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तीसरी क्लास है साधना प्रशिक्षण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण की। इसमें हम साधना का सही अर्थ और मिशन कैसे चला, आगे कैसे बढ़ा, समय समय पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई और कराई गई साधनाएं, इसका एक पूरा अनुशीलन करेंगे, रिव्यू करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे अग्रज, सभी बड़े भाई, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम लोग 2 दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं। आज है साधना का सही अर्थ दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, और मिशन इस तरह चला। हमारा मिशन साधना की धुरी पर जुड़ा हुआ है। साधना की धुरी पर हम गुरुदेव से जुड़े, और गुरुदेव से जुड़ने का एकमात्र यदि कोई माध्यम माना जा सकता है तो साधना। यदि गायत्री मंत्र की साधना के लिए हम दीक्षित न हुए होते, किसी और वजह से हम गुरुदेव से जुड़े नहीं, बल्कि इसी वजह से जुड़े, दीक्षा के कारण ही जुड़े। इसलिए मिशन का जन्म भी उनकी साधना से हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 से जो अपना अखंड दीपक जलाया और 24 लक्ष के 24 वर्ष के 24 महापुरुषण किए, उसके बाद ये मिशन आरंभ हो गया। इसलिए गायत्री परिवार का यदि हम कोई एक स्थापना दिवस मनाते हैं तो वो मनाते हैं वसंत पंचमी 1926, और उसके बाद से इसकी यात्रा होते होते 86वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी यात्रा है। 86 वर्ष का बुजुर्ग बड़ा अनुभवी होता है, बड़ा प्राणवान माना जाता है कि इसके परामर्श लिए जाने चाहिए। 86 वर्ष का संगठन बड़ा मजबूत होता है, बड़ा संघबद्ध होता है, बड़ा व्यवस्थित होता है। हम भी अपने संगठन को मूल्यांकन करें, क्या हम 86 वर्ष के वयोवृद्ध अनुभवी बन पाए? नहीं बन पाए तो हम क्या इससे बन सकते हैं? और परम पूज्य गुरुदेव की स्थापित इस साधना आधारित साधना के द्वारा जिसकी नींव सींची गई, उस संगठन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव के साधना के क्रम पर यह तय हो गया था कि फ्रीडम के बाद हमें जो स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो भी सत्ता मिलेगी वो सबके सब भटक जाएंगे। लगभग ऐसा लगने लगा था कि आज़ादी का आंदोलन होगा तो लगभग सब भटक जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में साधना आरंभ की और 27 साल चली। 3 साल साधना फ्रीडम फाइटर के आंदोलन में और 24 साल उसमें, लगभग 1953 में समाप्त होती है। 1950 में ये मान लीजिए कि उनकी 24 वर्ष की साधना पूरी हुई होती, 1953 में पूरी हुई। थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, जो एक्सट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रहा होगा, उस पीरियड में गुरुदेव की साधना चलती रही। श्री अरविंद की चलती रही, रमन महर्षि की चलती रही। सत्ता मिलते ही जो भटक जाएंगे, और बाद वाले तो आमूलचूल भटक गए। स्वाधीनता, स्वराज, स्वदेशी को लेकर ही संग्राम लड़ा गया था, लेकिन वो लोग भूल गए जो पास हुए थे उस परीक्षा में 1947 की, 1950 की, वो लोग भूल गए। तो ये काम किसके जिम्मे आने आता है? तिलक से किसी ने पूछा, आप कहते हैं स्वराज मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे? तो तिलक ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद हो जाएंगे तो मुझे नेता नहीं बनना, मैं टीचर बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। मैं शिक्षक बन करके पढ़ाऊंगा कि आदमी कैसे बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के लिए भी अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव के सामने 2 रास्ते थे। मैंने जैसे कल कहा था, महामंडलेश्वर बन जाते, सिद्ध तपस्वी बन जाते, या गुरुदेव
नेता बन जाते, परंतु गुरुदेव ने तीसरा रास्ता चुना, व्यक्ति निर्माण का, और ये काम इस साधना के माध्यम से संभव हुआ। आइंस्टाइन ने E=mc² का सिद्धांत अणु ऊर्जा का जब खोजा तो कल्पना भी नहीं की थी कि बम के रूप में उसका दुरुपयोग होगा। उनके मन में कभी नहीं आया था कि ऐसा भी कुछ होगा। बहुत ही आत्मग्लानि से पीड़ित, बहुत ही दुखी, जब जापान का दल उनके पास आया मिलने के लिए कि देखिए किस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पे बम विस्फोट हुआ, तो उन्होंने पाया, उस दल ने पाया कि आइंस्टाइन एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बन के पढ़ा रहे हैं। ये क्यों हुआ? आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, आपको तो बहुत बड़ी लेबोरेटरी का हेड होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि संसार को चाहिए कि सही इंसान मिले, सही इंसान बने जो विनाश को रोक सकें और सृजन की ओर ले जा सकें। आइंस्टाइन और तिलक की ये घटना सुनाने के बाद मैं गुरुदेव पे आता हूँ। गुरुदेव ने मिशन की धुरी रखी ताकि व्यक्तित्व परिष्कार हो सके। व्यक्तित्व परिष्कार की धुरी पर गुरुदेव ने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साफ़ सुथरे व्यक्तित्व की। साफ़ सुथरा व्यक्तित्व साधना के बिना तैयार नहीं हो सकता। कितने ही संगठन हैं, ढेर सारे संगठन समाज में चल रहे हैं, समाज सुधार के संगठन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार निरोध आंदोलन के चल रहे हैं, पर उनके मूल में आध्यात्मिकता नहीं है, उनके मूल में साधना नहीं है। साधना के अभाव में वो भटक जाते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में यश मिलता है और वो यश पचाने की, यश को गलाने की साधना के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अच्छा इंसान बिना साधना के बनना संभव नहीं है। एक पंखा खराब है तो हम मैकेनिक को बुला लेते हैं, पर व्यक्ति खराब होगा तो किसको बुलाएंगे? व्यक्ति को ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा। आंतरिक दबाव में व्यक्ति बुरा बनता है, जो इनर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से व्यक्ति बुरा बनता है, और मनस्थिति से जीत नहीं पाता, मनस्थिति से उबर नहीं पाता, वह एक गहरे अपराध बोध में चला जाता है, और ऐसे में उसकी सारी शक्तियाँ खो जाती हैं। आदमी बुरा क्यों बनता है? आदमी बुरा बनता है तो उसको ठीक क्यों करना, ठीक कैसे करना? ये पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, ये गुरुदेव ने सोचा। गुरुदेव ने कहा कोई आदमी बुरा नहीं है, आक्रोश और द्वंद्व उसको बुरा बनाते हैं। किसी भी बुरे को देखें तो उसके अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक ऐसा कुछ तकलीफ है उसके अंदर जिसको कि पहचानना जरूर। उसके मन को पढ़ने की कोशिश करें और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दें, प्रिस्क्रिप्शन दें। मृणाल पांडे को आप जानते होंगे, जिन्होंने कि हिंदुस्तान टाइम्स का और हिंदुस्तान का संपादन किया, कादम्बनी का संपादन किया, बाद में फिर वो प्रसार भारती में है। मृणाल पांडे की माँ शिवानी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रही, यानी हमें शिवानी से मृणाल पांडे को जानना चाहिए। पर मैंने इसलिए मृणाल पांडे का नाम लिया कि जी आज के लोग हाँ, मैंने शिवानी के उपन्यास पढ़े हैं और मैं शिवानी से मिल तो नहीं पाया, पर मैं मृणाल पांडे से तब मिला था जब वो शादी होकर के नीमच में अपने पति के साथ आई थी। IAS ऑफिसर थे, SDM बन के आए थे नए नए, और उस समय मृणाल पांडे से मिला था। उसके बाद मृणाल पांडे से मेरी 2 बार मुलाकात हुई, एक बार फ्लाइट में हुई, एक बार उनके ऑफिस में हुई। मृणाल पांडे की माँ शिवानी ने संस्मरण लिखा है जेल में रही महिलाओं के, और उन्होंने एक एक के ऊपर इतने बढ़िया कथानक लिखे हैं, दुख दर्द को बताया है कि ये महिलाएं क्यों वहाँ पहुँची। डॉक्टर विकृति का पता लगा लेता है, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। ऑर्गेनिक जो होती है वो उसका ऑपरेशन कर देते हैं कि भाई देखो ट्यूमर है, इसको निकाल दो, और इसके बाद अगर कोई शरीर में बीमारी रह जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, बायोकेमिकल डेफिशिएंसी रह गई। फंक्शनल बीमारी होती है तो उसका फिर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसी तरह इंसान को भी पहचानना चाहिए। इंसान में आदतों की गड़बड़ियाँ होती हैं। कई लोगों की एक आदतों की गड़बड़ होती है, बात बात में गाली देते हैं। उद्देश्य नहीं है, आशा नहीं है, पर बोले जा रहे हैं। अब वो आदत में आ गया है, बोलने में आ गया है। जैसा है कि, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे जैसा है कि में उनकी माँ बहन की गालियाँ भी निकल जाती हैं, पर वो उनका आशय नहीं है, वो सबकॉन्शियस में, अचेतन में आ गया है। अब जो अचेतन में आ गया है तो वो निकलता है। तो ये जो आदतों की गड़बड़ियाँ अचेतन में आ जाती हैं, इस अचेतन को सुधारने की प्रक्रिया साधना है। इस अचेतन का परिष्कार करने की प्रक्रिया साधना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संस्कारों की गड़बड़ी सबसे बड़ी तकलीफ है आज। संस्कार ही परिस्थिति और मनस्थिति को गढ़ते हैं। इन्हें कैसे बदला जाए, इसके लिए साधना।
साधना के लोगों ने दो ही उद्देश्य समझे हैं, चमत्कारी, सिद्धि संपन्न, सिद्धि देने वाली। हमें कोई ऐसी उपलब्धि दे दे जो कि बहुत ही चमत्कारी हो, आज ही आज एक ही रात में हम बन जाएं। या दूसरी वैराग्य, कंदरा में जाके हम बैठेंगे, कंदरा में जाके हम तप करेंगे, साधना करेंगे और समाज से कट जाते हैं। गुरुदेव ने नया अर्थ दिया, साधना को नया अर्थ दिया। जो कर रहे हैं साधना वे ज़्यादा साफ सुथरे लोकोपयोगी इंसान बने। साधना करें तो उसका परिणाम किस रूप में निकला है? साफ सुथरे, सुगढ़ व्यक्तित्व वाले, लोकोपयोगी, संसार के लिए उपयोग में आ सकें, ऐसे इंसान बने। ये उनका गुरुदेव का जो फंडा था एक साधना के विषय में, वो उन्होंने ये दिया। 16 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक, महाप्रयाण तक गुरुदेव साधना को नए रूप देते रहे। एक भी दिन उनका विराम नहीं हुआ है। मैं उनके जीवन की कथानक बताऊंगा शुरू से आखिर तक। तो जीवन भर साधना, जीवन भर साधना, खुद का जीवन साधना में, और सारे मिशन को, सारे कार्यकर्ताओं को, सबको साधना की ओर मोटिवेट करना, मोड़ देना। विभिन्न रूप देते रहे, अनवरत चलती रही, कभी बंद नहीं हुई। मैं जरा थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ कब कब उनकी क्या क्या साधना हुई अखंड ज्योति के उद्धरणों के माध्यम से। ये आपको एक विलक्षण सी कथा गाथा लगेगी कि गुरुदेव ने किस तरह से आरंभ किया। मैं बोल चुका हूँ, सन 26 से 24 गायत्री के 24 महापुरुषण आरंभ किए। जून 1953 में गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दिव्य शक्ति संपन्न 2400 तीर्थों का प्रतिनिधित्व और उनकी फिर पूर्णाहुति यज्ञ में हो सके। 10,000 पुण्य भूमियों की रज, 1,000 नदी सरोवरों का जल एकत्र किया जाए, गायत्री माता की प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ 2400 जागृत तीर्थों की रज और 240 नदी सरोवरों के जल से निर्मित की जाएगी। ऐसे तीर्थ की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जितनी आत्मिक पवित्रता की आवश्यकता है उसके लिए विशेष रूप से मंगाए हुए गंगा जल पर निर्वाह करके 24 दिन तक निराहार उपवास करने का निश्चय किया गया। साधना की पृष्ठभूमि पर गायत्री तपोभूमि का निर्माण, साधना की पृष्ठभूमि पर मिशन की प्रस्थापना, फाउंडेशन स्टोन हमारा साधना है। हमेशा ये मान के चलें, नींव हमारी साधना है। यज्ञ विद्या पर सर्वांगपूर्ण शोध के उद्देश्य से, अब देखिए यज्ञ विज्ञान गुरुदेव ने विधिवत स्थापित किया था ब्रह्मवर्चस्व में, परंतु उसके पहले स्थापित कर चुके थे। 1955 की वसंत पंचमी से आचार्य ऋषि ने 15 महीनों तक चलने वाले विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम पौराणिक श्रुति में बताए गए जितने भी प्रकार के वैदिक यज्ञ हैं उन सबको हम फिर से दोहराएंगे। चारों वेदों का पारायण यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, गणपति यज्ञ, सरस्वती यज्ञ, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम आदि अनेक यज्ञ की प्रक्रियाएं उन्होंने शामिल की। यहाँ तक कि यज्ञोपैथी, जिसको हम लोग बाद में करने की स्थिति में आए और आज हम यज्ञ की चिकित्सा पद्धति डिवाइस करते हैं, उसके प्रयोग उन्होंने चालू कर दिए थे। उनके 2.5 मित्र कहे जाने वाले एक जो थे भाई साहब, क्या नाम था वैसे उनके? हाँ, अग्रवाल जी। हाँ, वही उन्हीं को तकलीफ थी, उन्हीं को ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ उनको हुई थी। मथुरा वाले जो अग्रवाल जी थे उनको टीबी की तकलीफ हुई, तो उनके घर वालों ने कहा रात भर खांसते रहते हैं, बलगम निकलता रहता है। तो गुरुदेव ने कहा तुम हमारे यहाँ छोड़ जाओ, मित्र हैं हमारे, हम ठीक करेंगे। और सुबह से 3 घंटे यज्ञ में बिठाते थे और यज्ञ में बिठाने के साथ साथ उनको दवाइयों का काढ़ा गुरुदेव ये जो तुलसी दल देते थे और उसी मतलब उनका जो चिकित्सा का स्वरूप था गुरुदेव ने उसी समय चालू कर दिया था। पूरा चिकित्सा चलती रही गुरुदेव की और 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह से सब रोगों से मुक्त हो गए। इसमें गुरुदेव का डेफिनेटली आध्यात्मिक टच तो था ही, परंतु उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि यज्ञ चिकित्सा का विज्ञान है। यज्ञ एक अथर्वण चिकित्सा पद्धति का स्वरूप है। इसके बाद अगला प्रयोग उन्होंने ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के रूप में किया, जिसकी पूर्णाहुति नवंबर 58 में सहस्त्रकुंडी यज्ञ महायज्ञ रूप में हुई। इसके पहले अब इसके चरण सुन लीजिएगा तो आनंद आ जाएगा। पहले चरण में प्रतिदिन 24 लक्ष मंत्र जप पूरे देश में, 24,000 आहुति, 24,000 पाठ, 24,000 मंत्र लेखन। दूसरे चरण के अंतर्गत प्रतिदिन 1.25 करोड़ गायत्री जप, 1.25 लाख आहुति, 1.25 लाख पाठ, 1.25 लाख मंत्र लेखन। तीसरे चरण में प्रतिदिन 24 करोड़ गायत्री जप, 24 लाख आहुतियाँ, 24 लाख पाठ, 24 लाख मंत्र लेखन को पूरा किया गया। पूरे देश में ये आंदोलन चलता रहा। तब जाकर के ये लोग आए यज्ञ करने के लिए। कहीं हमसे अगर कोई चूक हुई हो जन्म शताब्दी महोत्सव में तो शायद ये अनुष्ठान कराने में हमसे कोई कमी रही होगी, मुझे ऐसा लगता है अपना मूल्यांकन करते समय।
इसकी पूर्णाहुति के रूप में संपन्न सहस्त्रकुंडी महायज्ञ अपने आप में अलौकिक प्रयोग था। इसके भागीदार वही हो सकते थे जो वर्ष भर में 1.25 लाख जप, 52 उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन आदि तपश्चर्या कर चुके हों। उन्होंने कहा यह सविता संदोहन का एक विशेष प्रयोग है और ऐसे विशेष प्रयोग के लिए विशेष कार्यकर्ता चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता मिले, उन्हीं के माध्यम से यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रयोग के पश्चात 5 जून 1960 को दूसरी बार हिमालय की ओर प्रस्थान किया और इस यात्रा का उद्देश्य उन्होंने बताया अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ हिमालय के ऋषि तंत्र से साक्षात्कार मार्गदर्शन लेना, ताकि विश्व हित के लिए अध्यात्म के अन्य विशिष्ट प्रयोग किए जा सकें। 1.5 वर्ष की तप साधना पूरी करके उसके साथ साथ आर्ष वाङ्मय का पूरा लेखन, उस समय सन 62 में आने वाले अष्टग्रही योग के कारण समाज में भय का वातावरण संव्याप्त था। उनके आने के बाद इस भय के वातावरण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा इससे किसी को भयभीत या निराश नहीं होना चाहिए। विकास शक्तियों की भांति ही रक्षा शक्तियां भी सक्रिय हैं और गायत्री परिवार के सदस्यों को सप्तसूत्री साधना क्रम में सम्मिलित होने का निर्देश दिया। इसके परिणाम में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप में देखने को आए। अष्टाग्रही योग बिना किसी विशेष व्यवधान के टल गया। उनके आध्यात्मिक प्रयोगों का अगला क्रम सन 62 के चीन युद्ध के समय और सन 65 के पाकिस्तान युद्ध के समय देखा गया। शक्ति महापुरुषरण संपन्न कराया। इससे उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव जिस ढंग से दृष्टिगोचर हुए उसे आज भी रहस्यमय कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है बहुत बड़ी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव की लगी थी। इस बीच एक बहुत बड़ा विलक्षण, मैंने आज पूरी अखंड ज्योति पलटी। गुरुदेव ने दिसंबर 1964 में उत्तराधिकारी दीक्षा दी है। उत्तराधिकारी दीक्षा कि हमारे उत्तराधिकारी जो बन सकें वो साधना करने वाले हैं लोग। और इस बीच उन्होंने पिछले 8 अंक यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक उन्होंने सारे के सारे अंक जो हैं गायत्री की उच्च स्तरीय साधना, जनवरी 64 से लेकर उन्होंने कृच्छ चंद्रायण, मृदु चंद्रायण, शोधन करो 4, 5, 6 अंकों तक कंटिन्यूस चंद्रायण। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात जो है अक्टूबर के अंक में पूरी 5 कोशों का डिटेल करीब 25-30 पेज में उन्होंने 5 कोशों का अनावरण कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है और उसके सत्र लगेंगे शांति तपोभूमि में। ये पूरी की पूरी सत्र की साधना कराई। यानी गुरुदेव का जीवन साधनामय है। ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साधनाओं का क्रम कैसे कैसे कब चला है। 20 जून 1971 को तीसरी हिमालय यात्रा के लिए चल पड़े। उनकी इस हिमालय यात्रा के साथ ही अध्यात्म की अद्वितीय प्रयोगशाला के रूप में हरिद्वार स्थित शांतिकुंज का विकास हुआ, जिसका कार्यभार उन्होंने माताजी को सौंप दिया। तीसरी हिमालय यात्रा में लगभग 1 वर्ष तक विशिष्ट तपश्चर्या क्रम चला। इस अवधि में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण को निरस्त करने के लिए किए गए ऋषियों के तप पुरुषार्थ में उनकी भागीदारी थी। इस हिमालय यात्रा में उन्होंने मार्गदर्शक तथा वहाँ के ऋषिगणों से शांतिकुंज में ऋषि परंपरा की बीजारोपण की बात की। शांतिकुंज पहुंचकर आध्यात्मिक प्रयोगों की शुरुआत उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र से की। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 73 में संपन्न हुए इस प्रयोग का उद्देश्य भागीदार, इस बीच विदेश होकर आए थे, वो एक अलग बात थी। वो करीब उनका 2.5-3 महीने का 3-3.5 महीने का प्रवास था। भागीदारों की चेतना में ऐसा उत्कर्ष करना था कि लोभ मोह के सामान्य दायरे से ऊपर उठकर लोक हित के लिए समर्पित हो सके। प्राण प्रत्यावर्तन साधना एक ऐसा प्रयोग था जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने प्राण ऊर्जा को अपने साधकों में संप्रेषित किया। मैं समझता हूँ कि उसमें जिसने भागीदारी की है उसको वो दिव्य अनुभव है। गुरुदेव के और बहुत कम लोग भी होते थे तो भी गुरुदेव का क्रम चलता था। शुरुआत हुई थी 15-20 लोगों से, उसके बाद फिर नीचे जहाँ आप देखते हैं आज अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अलग अलग कक्ष बने थे। उन अलग अलग कक्षों में लोग रोते थे। प्रायश्चित साधना के समय लोग रोते थे। मुखड़ा देख ले दर्पण में, जब दर्पण में मुख देख करके लोग साधना करते थे। प्राण प्रत्यावर्तन साधना हमारे इस मिशन की वरिष्ठतम साधनाओं में से एक है जो गुरुदेव के माध्यम से संपन्न हुई। ऋषिगणों प्राण प्रत्यावर्तन साधना के प्रयोग प्रभाव ने ही मिशन के लिए अपना वर्चस्व अर्पित करने वालों की भीड़ लगा दी। भले ही हम लोग 1.5 वर्ष में ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पाए हों, गुरुदेव न प्रशिक्षित कर पाए हों, पर जितने लोग मिले उन लोगों ने हजारों को मोटिवेट किया। उनके अंदर जो शक्ति का तेज और प्रवाहित होता चला गया, उन्होंने न जाने कितनों को उन्होंने शक्ति का स्रोत दिया। देखते देखते गायत्री परिवार सदस्यों की संख्या एक बहुत बड़ी अपरिमित 24 लाख तक जा पहुंची। इसी क्रम में सन 76 में स्वर्ण जयंती साधना वर्ष मनाया गया। ये एक क्रम चल रहा है पूरा के पूरा। इसका उद्देश्य 1 लाख साधकों की चेतना में विशेष बल भरना था। सितंबर सन 76 में उन्होंने 24 दिन का जल उपवास व तपश्चर्या की, वो उसका विशेष उद्देश्य था। सन 1979 में आचार्य जी ने
आचार्य श्री ने आध्यात्मिक शक्ति का अन्य विशिष्ट प्रयोग किया जिसे उन्होंने सुरक्षा अनुष्ठान की संज्ञा दी। ये स्काईलैब के लिए था, जो बाद में धरती पर मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आबादी के ऊपर गिरेगा, पर धरती पर इसके गिरने के प्रभाव से जनधन हानि होने का डर था। ये दूर जाकर अंटार्कटिक इसके हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में गिरा। सन 84 में आचार्य श्री की चौथी बार हिमालय बुलाए गए। उनके शब्दों में इस बार साधक की परिपक्वता के कारण केवल सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश था। उनके अपने गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने सूक्ष्मीकरण को भेजा और सावित्री साधना का शुभारंभ रामनवमी 1984 से कर दिया। ये परम पूज्य गुरुदेव की साधना है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लोगों को कराई गई साधना है। लोगों को क्या क्या कराया। जून 53 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के साथ साधना सत्रों का शुभारंभ हुआ। गायत्री महाअभियान का आयोजन, गायत्री उपासना के सामूहिक आयोजन। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो हम गुरुदेव की साधना में देखते हैं, सामूहिकता का समावेश। व्यक्तिगत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिकता के साथ भागीदारी करो। जितने ज़्यादा लोग तुम मिलकर के करोगे उतना ही ज़्यादा शक्ति का प्रयोग होगा। और गायत्री का इष्ट देवता, आराध्य देवता तो सूर्य ही है, परंतु गुरुदेव ने शुरू से ही सूर्य को अपना आराध्य माना और सूर्य साधना के विशेष प्रयोग उन्होंने स्थान स्थान पर समय समय पर कराए। अप्रैल 1968 में गायत्री महापुरुष चरण 3 फरवरी 1968 से 10 वर्ष तक के लिए आरंभ हुआ, जिसकी 24,000 परिजनों को एक माला गायत्री मंत्र जप, युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ करना था। 10 लोगों को देखभाल के लिए एक ऋत्विज नियुक्त किया गया। रेफरेंस है अखंड ज्योति अप्रैल 1968, इस युग का भूतपूर्व महापुरुष चरण। मई सन 73 में प्राण प्रत्यावर्तन की समग्र साधना की सत्र श्रृंखला, ये भी गुरुदेव ने कराई थी। 76 में स्वर्ण जयंती साधना वर्ष की विशेष साधना। 1979 में आचार्य श्री के सुरक्षा अनुष्ठान प्रयोग के अलावा शांतिकुंज में चंद्रायण सत्र, कल्प साधना सत्र, ब्रह्मचर्य साधना सत्र जैसे अनेक प्रयोग आचार्य श्री के मार्गदर्शन में व्यक्तिक चेतना के उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए चलते रहे। ये गुरुदेव के जीवन में कल्प साधना ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, हम सब लोगों के लिए महान योगदान दिया है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने आहार कल्प के ऊपर, भाव कल्प के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा अपना चिंतन तुमको सही रखना है तो आहार सही रखना पड़े। इसलिए वो भगोनी में लोग अपनी भगोनी छोड़ जाते थे और भगोनी में स्टीम से पकता था, लोग लेके आते थे। चंद्रायण, कृच्छ चंद्रायण, मधु चंद्रायण चलते रहे और उनके माध्यम से अनेकों लोग तैयार हुए, जिनका शारीरिक शुद्धि भी होती गई, मानसिक शुद्धि भी होती गई, आध्यात्मिक शुद्धि भी मिलती चली गई। सन 1980 से 2000 तक के समय को आचार्य जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने युग संधि काल कहा। उनके शब्दों में युग संधि की इस विषम वेला में नियंता की गलाई ढलाई प्रक्रिया तीव्र से तीव्रतम हो रही है। उसके साथ मानवीय प्रयत्नों का भी संतुलन बैठना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग शुरू किया उसका नाम दिया प्रज्ञा पुरुष चरण। वर्तमान 24 लाख प्रज्ञा परिजनों द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व महापुरुष चरण में प्रतिदिन 24 करोड़ जप संपन्न होगा। गुरुदेव का जो आकलन था, लक्ष्य इसी वर्ष वो लिखते हैं, इसी वर्ष यानी 1978 में 80 में 5 गुना बढ़ा देने का है, ताकि हर दिन 120 करोड़ जप नियमित रूप से संपन्न होता रहे। साथ ही उसी अनुपात में उसका अपेक्षित अग्निहोत्र भी साथ साथ चल पड़े। गुरुदेव लिखते हैं कि हमें लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, स्टार वार की संभावना लग रही थी, पर इस अनुष्ठान से और हमारी सावित्री साधना, बाद में लिखते हैं गुरुदेव, सावित्री साधना से ये सारी संभावनाएं टल गई हैं। हम रीगन और गोर्बाचोव को टकराने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से स्टार वार टल जाए। और मित्रों, स्टार वार टला तो उसका जब भी इतिहास लिखा जाएगा आगे चलकर, वो गुरुदेव की साधना, आरंभ कराई गई साधना जो हम लोगों के द्वारा संपन्न करवाई, सामूहिकता से कराई और गुरुदेव ने स्वयं की संपन्न। जैसे जैसे युग संधि की वेला गुजरती गई, परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तिगत साधनाओं की अपेक्षा सामूहिक साधनाओं को महत्व देना शुरू किया। इन सामूहिक साधनाओं को उन्होंने युग साधना कहा। सन 84 आते आते प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में नंदन कानन जैसे लगने वाला शांतिकुंज विचार क्रांति के धधकते ज्वालामुखी में बदल गया। मतलब जो प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के दौरान और बाकी 70 तक जो लगता था, 80 तक जो लगता था, वो ऐसा बदल गया कि जैसे क्रांतिकुंज के रूप में, क्योंकि गुरुदेव की जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली गई। आचार्य श्री का सूक्ष्मीकरण साधना के समय और उसके बाद शांतिकुंज में 1 मासीय और 9 दिवसीय साधना सत्रों का क्रम अनवरत चलता रहा। सूक्ष्मीकरण साधना की पूर्णाहुति देशव्यापी 108 कुंडी यज्ञों के माध्यम से हुई। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन नाम दिया गया, पर 108 कुंडी यज्ञ और उसके साथ साथ राष्ट्र जागरण दीप यज्ञ जो स्थान स्थान पर हुए। युग निर्माण अभियान यूँ एक आंदोलन सरीका दिखता भर है, पर वस्तुतः उसका अगर दूसरा नाम लिया जाए तो युग साधना है। गुरुदेव लिखते हैं जुलाई 1972 में, युग साधना है। युग निर्माण आंदोलन
एक आंदोलन, युग निर्माण अभियान एक आंदोलन दिखता तो है, पर है ये योग साधना। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे विशुद्ध योग साधना एवं तपश्चर्या कहा जा सकता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, अपनों से अपनी बात। यदि हम व्यक्ति और समाज के उत्कृष्ट की बात सोचते हो तो हमें उसके मूल आधार अध्यात्म की ओर ध्यान देना होगा। अपनों से अपनी बात, मानवता का प्राण, अध्यात्म नष्ट न होने पाए। परम पूज्य गुरुदेव बार बार अध्यात्म के ऊपर कहते हैं कि अध्यात्म परिष्कृत नहीं, विकृत नहीं, परिष्कृत अध्यात्म जिंदा रहना चाहिए। मानवता का प्राण अध्यात्म नष्ट न होने पाए। संसार वालों ने अध्यात्म का प्रथम पाठ पढ़ा है और हमने उसको और आगे बढ़ाया है। साहस, पुरुषार्थ, श्रम, तन्मयता, मधुरता, व्यस्तता, स्वावलंबन, नियमितता, व्यवस्था, स्वच्छता, सहयोग जैसे गुण अध्यात्म के प्रथम चरण में आते हैं। इन्हें हम यम नियम की परिभाषा में रखते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तब अध्यात्म की प्रगति होगी। यदि दूसरे चरण में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता की भूमिका में प्रवेश कर सके होते, आस्तिकता में आदर्शवादिता की भूमिका में प्रवेश कर सके होते, आस्तिकता में आत्मवादी तत्वज्ञान को भी अपना सके होते, अध्यात्मवाद का अगला चरण बढ़ा सके होते, तो सभी की महानता के रूप में विकसित हुई होती और भारत भूमि के निवासी महामानवों में जो निरंतर प्रस्फुटित होती रहती थी वो विश्व मानव में दिखाई पड़ती। अखंड ज्योति, फरवरी 1970, अध्यात्म परिष्कृत रूप में ही जी सकेगा। अपने पाशविक कुसंस्कारों को हटाने के लिए गुरुदेव ने लिखा है, संघर्ष, साधना, तितिक्षा, संयम एवं तपश्चर्या का अभ्यास करें। बिना तप किए आपके अभ्यस्त कुसंस्कार जाएंगे नहीं। इसलिए तप छोटा सा किन्नी रूप में, अस्वाद व्रत का तप करिए, कोई छोटा मोटा तप कर लीजिए जो आपको नवरात्रि के दौरान बताया गया है, 2 नवरात्रि के दौरान बताया गया है। इसके अलावा गुरुदेव ने कहा कि अपनी मनोभूमि ऐसी बनाएं जिससे सद्भावना संपन्न सद्भक्त कहला सकें। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझें और षड रिपुओं से सावधान रहें। भीतर और बाहर स्वर्गीय वातावरण सृजन करने के लिए सद्भावनाओं की रीति अपनाएं। इन्हीं को हृदयंगम कराने के लिए सारा धर्म का कलेवर खड़ा किया गया है। समस्त कर्मकांडों के पीछे इन्हीं आस्थाओं को हृदयंगम कराने का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य छिपा पड़ा है। कर्मकांड के पीछे जो मनोवैज्ञानिक उद्देश्य वो बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अध्यात्म केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं है। उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इन उच्च आदर्शों का अपने व्यवहारिक जीवन में समावेश किया जाए। जुलाई 1964, आत्मचेतना की जागृति का विज्ञान ही साधना है। आत्मचेतना की जागृति का विज्ञान ही साधना है। अखंड ज्योति, जनवरी 1976। बाद में गुरुदेव लिखते हैं कि योग और तप ये 2 युग्म हैं, इन दोनों को साथ साथ किया जाना चाहिए। प्रज्ञा परिजनों को आत्म परिष्कार के लिए जो करना है वह वजनदार होने के कारण उसके निमित्त तपश्चर्या भी उच्च स्तरीय करनी होगी। इसमें साधना काल तीर्थ के सीमित क्षेत्र में गुजरने की शर्त पहली है। तो गुरुदेव ने यहाँ आमंत्रित किया, वर्ष में एक बार जरूर आ जाएं ताकि आपको तीर्थ में वंदनीय माता जी के 9 दिन गर्भ में रहने का अभ्यास हो सके। संचित पाप कर्मों का प्रायश्चित, कुसंस्कारों के परिष्कार के निमित्त पुरातन ढर्रे को नए सिरे से उलटने के लिए, कुसंस्कारी प्रवाह को उलटने के लिए दुस्साहस स्तर के प्रयास करना पड़ते हैं। प्रायश्चित का सिद्धांत इसी के लिए बनाया गया। मैं देखता हूं कि चांद्रायण, आत्मशोधन की प्रक्रिया, प्रायश्चित प्रक्रिया और प्रायश्चित प्रक्रिया के लिए आराधना, बार बार जो गुरुदेव जिस बात पे ध्यान देते हैं, लोक सेवा, उपासना की परिपक्वता लोक साधना में, लोक सेवा। मैं इसको थोड़ा आगे विस्तार से लूँगा। संकल्प शक्ति का बिखराव रोकने, उसे प्रचंड बनाने और अभिष्ट प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए, अंतर क्षमता विकसित करने के लिए साधना को अति उपयोगी माना गया। ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको अपने इसमें से दिए। अब मैं थोड़ा सा जो मैंने अपने लिए तैयार किया है वो बता रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, हमारी गायत्री उपासना जिस सीमा तक सफल हो सके उसकी उपासना विधान में रही त्रुटियों से कुछ बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, पर तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है, मनोभूमि का परिष्कार। और उन्होंने अहेतुक की कृपा करके सूक्ष्म शरीर में पधार करके अनुग्रह किया और 15 वर्ष की आयु में ही उस समय पर हमें मार्ग दिखा दिया जिस पर चलने से ही आत्मबल बढ़ा। उन्होंने बताया और सिखाया यह है कि प्रेम भावना के जितने बीजांकुर अंतःकरण में विद्यमान हैं उन्हें बलपूर्वक संभालना, यत्नपूर्वक सींचना। ये मैं अखंड ज्योति अप्रैल 1959 से मैं बता रहा हूँ आपको, 69 से बता रहा हूँ। अपनी जीवन सफलता, जीवन साधना की सफलता का जो भी आधार है उसमें सबसे सर्वप्रथम है प्रेम। प्रेम ही को हम परमेश्वर मानते हैं और उसकी उपासना साधना में सतत संलग्न रहने का प्रयास करते हैं।
पूजा तो हमारी कुछ घंटों की होती है, पर लगन सोते जागते यही लगी रहती है कि प्रेम का अमृत चखने का कोई अवसर हाथ से न जाने पाए। यही वो उपक्रम है जो क्रमशः हमें प्रगति पथ पर एक सीमा तक बढ़ाते चलने में सहायक हुआ है। यदि हमारी गायत्री उपासना के बाह्य कलेवर को, हम लोग जो 24 वर्ष की 24 महापुरुष की साधना के बारे में सोचते हैं, अच्छा आप जरा बाहर चले जाएं कर्नल साहब, ये कहाँ से अंदर आ गए? हाँ यही है, इन्हीं का नाम है महेश शाह। आप बाहर चले जाइए, है ना। हाँ ना, आके बैठ गए ना, देखिए अंदर वालों ने बैठा दिया। साइकेट्रिक पेशेंट बसंत का भाई है। यदि हमारी गायत्री उपासना के बाह्य कलेवर को उखाड़कर उसके अंतरंग को देखा जाए तो उनके गहन गह्वर में प्रेम तत्व की साधना का विशाल विस्तार परिलक्षित होगा। मातृत्व की साकार प्रतिमूर्ति माँ गायत्री को हमने देखा है और उसे वैसा ही प्यार किया जैसे एक छोटा बालक अपनी नई माता को कर सकता है, अपनी सगी माता को कर सकता है। लोग सिरफोड़ी करते रहते हैं कि गायत्री साकार नहीं निराकार है। हम बहस में नहीं पड़ते, उन्हें सिरफोड़ी करने दो। हमने तो अपनी माँ को देखा है, साकार छवि को अपनी प्रेम भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया है। परमात्मा का प्रेम अपने विकसित स्वरूप में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने गुरु भक्ति के रूप में फलित होते देखा। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, हम गुरु भक्ति की व्यायामशाला में अभ्यास करते करते ईश्वर भक्ति के दंगल में जा पहुँचे। गुरु भक्ति की व्यायामशाला में अभ्यास करते करते हम ईश्वर भक्ति के दंगल में जा पहुँचे। मतलब ये बताते हैं कि गुरु भक्ति और उसी के माध्यम से गुरु उनको पूरी की पूरी साधना में, ये उपासना की महत्ता है। पूरी की पूरी उपासना, गुरुदेव ने कहा, हम इतने भावपूर्वक करते रहे कि अपनी आहुतियाँ सूक्ष्म जगत में ऐसे पिरोते रहे कि जैसे हर पल हर क्षण हम माँ को याद करते रहे, हर पल हर क्षण। बोले आपकी उपासना तो ऐसी होती है कि 5 मिनट मन लगता है, 5% मन लगता है, 95% इधर उधर सोचते रहते हो। हमने 100% अपने आप को उस अखंड दीपक में जलने वाली आहुति की तरह से अपने आप को सौंपा है, उसके अंदर जलाया अपने आप को। अगर आपने भी इस तरह से किया होता तो आप भी हम जैसे बन गए होते। गुरुदेव उपासना का स्वरूप बताते हैं, यानी साधना समझनी है तो गुरुदेव की उपासना को समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने लिखा है, हमारा हर कदम हर दिन सफलता का क्रमिक संदेश लेकर सामने आता रहा है और यह विश्वास दिलाता रहा है कि मंजिलें कितनी लंबी क्यों न हो, प्रगति कितनी ही मंद क्यों न हो, रास्ता यही है, एकमात्र यही है जो हमने सीखा है, अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति। उपासना आवश्यक है, हमारे गुरु ने बताया उपासना आवश्यक है, उसे पूरी तन्मयता के साथ अपनाया जाए। किंतु यह भली बात समझ लिया जाए कि इस क्षेत्र की सफलताओं का स्रोत भावनात्मक विकास की जीवन साधना पर निर्भर है। अब देखिए उपासना के अगले चरण पर चलते हैं। भावनात्मक विकास की जीवन साधना पर अवलंबित है। यदि साधना की उपेक्षा की गई और पूजा पद्धति के सहारे लंबे चौड़े सपने देखे गए तो अन्य असंख्य जाल जंजालों में भटकने वालों की तरह हमें भी खाली हाथ रहना पड़ेगा। फिर आगे वो लिखते हैं, कई लोग साधना की सफलता की बात करते हैं। हमारी मान्यता ऐसी नहीं है। हमारी मान्यता ये है कि हमने रहस्य में ऐसी पद्धति कोई लगे हाथ ऐसा नहीं किया जिससे जादुई चमत्कार आ जाए। हमने क्या किया, मंत्र शास्त्र का विशाल अध्ययन और अन्वेषण हमने किया है। महामांत्रिकों से हमारे संपर्क हैं और साधना पद्धतियों के सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतरों का हम इतना अधिक ज्ञान रखते हैं जितना वर्तमान पीढ़ी के मंत्र ज्ञाताओं में से शायद ही कोई जानता हो। लोगों ने एकांगी पढ़ा सीखा होता है, हमने शोध और जिज्ञासा की दृष्टि से इस विद्या को अति विस्तार और अति गहराई से ढूंढा और जीवन में जी करके पूरी तरह समझा है। महामांत्रिकों से हमारे संबंध। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को 1986-87 के जब प्रयोग उनके पूरे हुए थे तब उन्होंने कहा था, बेटा वशिष्ठ विश्वामित्र के ज़माने में जो प्रयोग नहीं हुए थे वो प्रयोग मैंने किए हैं इन सूक्ष्मीकरण की साधना में। मैंने उन चीज़ों को सामने लाकर रख दिया है जो कि आने वाले 1000 वर्षों तक एक इमॉर्टल ट्रूथ के रूप में रहेंगी, कभी भी इसको हटा नहीं सकता कोई। सीधा सा एक ओम, लोगों ने तरह तरह के ओम बताने की कोशिश की, मैंने सीधा सा एक ओम 3 व्याहति और 24 अक्षरों वाला वेदोक्त गायत्री मंत्र मुझे मिला मेरे गुरु से, और इसमें बिना अधिक बीज संपुट लगाए मैंने सब कुछ पा लिया जो कि किसी को जो मतलब कई लोगों के मन में रहता है ना कि 3 ओम करें कि 5 ओम करें, क्या करें। प्रातः 2 बजे हम उठते हैं, शौच स्नान, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मई 1969 की है। मात्र प्रातः 2 बजे हम उठते हैं, शौच स्नान के नित्यक्रम से निवृत्त होकर उपासना कक्ष में चले जाते हैं। जब तक मथुरा रहते हैं यही नियत स्थान है। जब हम घर से
में जब से आए तब से नियत है। उपासना का समय तथा जप की संख्या भी निर्धारित है। ये तीनों नियमितताएं, उपासना का समय, जप की संख्या और नियत स्थान, ये तीनों नियमितताएं साधक के अचेतन मन को प्रशिक्षित कर देती हैं यथा समय यथावत अपने काम पर लग जाए। अंतर्मन की विशेषता है कि किसी प्रक्रिया को देर में पकड़ता है, पर एक बार पकड़ लेता है तो नियत समय पर उसी की मांग करता है। हमने पुरुषरण काल में तथा सामान्य समय में इन तीनों ही बातों का समुचित ध्यान रखा है, अतः हमारी स्थिरता बनी रही। बाहर भी गए तो हमने इस क्रम को बनाए रखा। मन उचटने जैसी अड़चन नहीं आई। समय, स्थान और संख्या की समसुरता का महत्व हम सभी को बताते रहते हैं। उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय ब्राह्म मुहूर्त है, सूर्योदय से पूर्व का है। हम आमतौर से 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं, प्राय 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। प्रातःकाल उठने में कठिनाई नहीं होती, स्वतः ही नींद खुल जाती है। और गत कई वर्षों से हमारा अखंड दीपक जल रहा है। अगरबत्ती, धूप बत्तियों के रूप में हवन सामग्री भी यहाँ जल रही है। ये अखंड यज्ञ है। इस अखंड यज्ञ में हम अपनी आहुति रोज हर मंत्र के साथ इस अखंड दीपक में समर्पित करते हैं। मित्रों, ये जितने भी आयाम हैं ये आप लोगों को सबको मालूम है, कई बार अखंड ज्योति में छप चुके हैं। फिर भी मेरा बताने का आशय था कि साधना की इस आंदोलन को, यदि साधना की प्रक्रिया गुरुदेव को समझना है तो इस पक्ष को समझना बहुत जरूरी है। साधना में गुरुदेव ने लिखा है, यदि उपासना को सच्चे मन से करे तो सीधे कारण शरीर को प्रभावित करेगी, भाव क्षेत्र को। यदि कोई सच्चे मन से साधना करता है, उपासना करता है, तो वो सीधे भाव क्षेत्र को प्रभावित करती है। गुरुदेव उपासना को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उपासना पे कहते हैं, उपासना ने भाव विवल होकर एकाकार हो जाना, परमात्मा के साथ बैठ जाना। 69-70 में उन्होंने लिखा, जब हम साधना करते थे तो भाव उमड़ते थे। जितने पल हैं उतने पल उनका साहचर्य अनुभव करें, गुरु का, गायत्री का, भगवान का, परमात्मा का, सद्गुणों का, श्रेष्ठताओं का, आदर्शों का, सत्प्रवृत्तियों का साहचर्य। हम उनके साथ एकाकार हो रहे हैं, बार बार यही भाव। नहीं अर्थ का चिंतन होता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तुम तो बार बार ये महसूस करो कि जो सामने बैठा है इन्हीं के साथ हम मिल रहे हैं बस। उपासना का हर पल प्राण प्रत्यावर्तन का पल है। उपासना का हर क्षण प्राण प्रत्यावर्तन का, जैसे कि ऊपर से वो प्राण दे रहे हैं और हम उसको रिसीव कर रहे हैं। यदि नहीं है तो फिर ये साधना नहीं है, उपासना नहीं है। मन नहीं लगता, कारण दिशाएं भटकी हुई हैं, आदतें, संस्कार हमारी जो हैं वो ढंग की नहीं है। ढंग की बनाने का एक ही हथियार है, उपासना। अगर आदतों को संस्कारित करना है तो एक ही उपाय है उपासना। बड़ी गहरी प्रक्रिया है उपासना। गुरुदेव कहते हैं, केंद्र को प्रभावित करते ही परिधि प्रभावित हो जाएगी। और सीधा केंद्र पे आक्रमण करो ना, परिधि प्रभावित हो जाएगी। उपासना केंद्र है, साधना परिधि है, उसके बाहर का क्षेत्र जो है वो आराधना है। तो इसलिए उपासना को पहले हमको प्रभावित करना पड़ेगा। परिधि से केंद्र पर धीरे धीरे जाने के बजाय केंद्र से परिधि की ओर जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शोधन हर जगह जरूरी है। ऋषि होने की साधना का अर्थ क्या होता है? अपने गुरु के कहने से हमने 24 लाख के 24 महापुरुषन कर डाले। 27 साल में हुए, क्योंकि 3 साल हम स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे। हमें बाद में लगा हम तो वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसी धोती कुर्ता पहनते हैं, वैसी दाढ़ी हमारी बड़ी थी तो उसको थोड़ा कटवा लिया, और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने अपने गुरु से कहा अपने कक्ष में कि देखो कोई नेता बन गया, कोई क्या बन गया, और हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो हमारे गुरु ने हमसे कहा कि ये मैं जो आपस में गुरुदेव से लेखन के समय वार्तालाप होते थे उसके आधार पर डायरी के नोट्स पे बोल रहा हूँ। हमारे गुरु ने हमसे कहा, बेटा तुमने देखा नहीं है, तुम्हारे अंदर संकल्प बल कितना मजबूत हो गया है, उसको तुमने अभी तक परखा नहीं है। तुम्हारे अंदर जो है, दादा गुरु ने कहा, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा संकल्प मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया है कि तुम अब जो काम हाथ में लोगे वो पूरा होगा। तुम यज्ञ करो, इसको 4 साल बाद करो, अभी से तुम तैयारी करो। 54 से लेकर 57 तक तैयारी की, 58 का यज्ञ किया, और तुम्हारे संकल्प से सारे साधन जुटते चले जाएंगे। तुम ये मत कल्पना करना कि कोई और साधन जुटाएगा, तुम्हारे ही संकल्प से हम तुमको सब देते चले जाएंगे। तुम करो तो सही, एक बड़ा संगठन आकार ले लेगा, परिष्कृत व्यक्तित्व बन जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा बन चुका ऑलरेडी। भगवान ने सारा काम करा दिया हमारा। साधक का सारा जीवन भगवान का माध्यम बन जाता है, भगवान का व्हीकल बन जाता है, भगवान का डेरा बन जाता है। भगवान आके उसमें निवास करने लगता है। साधक अगर साधना यदि ठीक है तो साधना में भगवान की योजना उनके माध्यम से चलती रही। मैं बराबर फील करता रहा कि मैं माध्यम हूँ, उनकी साधना का आधार हूँ। उद्देश्य मेरे मौलिक है। मोक्ष कई तरह के मोक्ष की बात लोग कहते हैं, पर गुरुदेव ने एक ही मोक्ष की बात की, जीवन मुक्ति, विदेह की अवस्था। उन्होंने कहा कि इसी जीवन में रहते हुए लोभ मोह और अहम से मुक्ति,
ये मित्रों परिभाषा ढूंढें आप तो आपको मोक्ष की परिभाषा अलग अलग मिलेगी। गुरुदेव ने जो परिभाषा दी उस परिभाषा को एक विस्तार दिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी क्षुद्रताओं का विष कर्म में न घुलने दो, अपनी क्षुद्रताओं का विष कर्म में न घुलने दो, तुम मुक्त हो जाओगे। क्षुद्रताएं हमारी लोभ की, मोह की, अहं की, मैं हूं, मैं मुझे जानो, मुझे पहचानो, बार बार हमारे मन में कहने की बात आती है। ये इसको तुम उसमें अपने चेतना में मत जाने दो, कर्म में न घुलने दो, तुम मुक्त हो सकते। इसको जीवन मुक्ति कहा उन्होंने, विदेह हो जाना। सर्प अगर प्यार भी करेगा और आपको दूध भी देगा, मान लो एक कोबरा है और आपको आके दूध पिलाएगा, तो क्या करेगा, उसमें जहर डाल देगा बहुत प्यार से, वो आपको विषपान करा देगा। तो वैसे ही मनुष्य की शुद्रता है, मनुष्य शुद्रता का थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं अपने कर्म में डाल देगा। उस शुद्रता से मुक्त होने के लिए साधना, क्षुद्रताओं से मुक्ति साधना के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के शिष्य के साथी थे तुरानंद जी, हरि महाराज जिनका नाम था। बनारस गए तो वहाँ के लोगों ने कहा तुम लोग न तो सन्यासी हो और न लोक सेवी हो, सन्यासी का ड्रेस पहन रखी है तुमने, वेशभूषा पहन रखी है, तुम भटके हुए हो, तुम सेवा करने आए हो यहाँ पे। अरे ये काम तो मिशनरी कर रही हैं, मिशनरी लोग करने दो ना, तुम तो भी साधना करो, तपस्या करो, लोगों को दीक्षा दो, लोगों को सही अर्थों में। तुमने सन्यास को विकृत कर दिया। नई चीज़ का हमेशा विरोध होता है। शिव भावे जीव सेवा, ये रामकृष्ण परमहंस ने मंत्र दिया था, शिव भावे जीव सेवा। उन्होंने कहा परंपरा के अनुसार मठों में रहकर काम करना ये जरूरी नहीं है, शिक्षा चिकित्सा का ये काम भी करके मुक्त हुआ जा सकता है, ये हरि महाराज ने कहा विभिन्न साधु संतों को। तो उन्होंने विदेशी एनजीओ की तारीफ की कि विदेशी एनजीओ जो है ना वो तो काम करते हैं, वो तो ठीक है, पर आप लोग क्यों करें, आप तो हिंदुस्तानी हो। और हिंदू साधु, हिंदू मॉन्क को मठ में रहकर के तप करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, नारायण मानकर जीव सेवा करने का हमारे गुरु ने हमें संकल्प दिया है। महाराज जी बोले अच्छा ये बताइए 24 घंटे आप लोग ध्यान कर सकते हो, 24 घंटे ध्यान कर सकते हो? बोले नहीं कर सकते। बोले फिर क्या करते हो? बोले हम शिव की नगरी में बैठे हैं तो कभी भांग पी लेते हैं, कभी हम प्रवचन दे लेते हैं, कभी हम कुछ कर लेते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी जो भांग खाई है और उसके साथ साथ गोला वोला खाया है, आहार लिया, उसको पचाने के लिए गंगा पार करते रहते हैं। तो बोले कि ये इसके बजाय यदि आप शरीर से सेवा करेंगे और तो आपका अहंकार गलेगा और आपकी उपासना में प्राण आ जाएगा। अहम जुटाता है साधना। ये जो अहम और वासनाएं घूमती भटकती रहती हैं, अहंकार की वजह से हम साधन जुटाते हैं ढेर सारे, वासनाएं घूमती भटकती रहती हैं। सेवा से गलेंगी सारी वासनाएं, सारे अहंकार, सेवा से। इसलिए उपासना को साधना में बदलकर साधना को आराधना में बदलना है। लोग बाधा डालेंगे, साधना से जो संयम व बल सेवा के लिए आएगा वो उससे शक्ति मिलेगी आपको अपने को। मिशनरियों को बोले हरि महाराज कि सेवा द्वारा तुम्हारी शुद्धताएं नहीं जाती, जो साधना के बिना सेवा होती है वह जो साधना के बिना सेवा होती है वह अहम युक्त होती है, उसमें अहम होता है और वो अहम जो है आपको बढ़ने नहीं देता आगे। अब बार बार कहते हैं हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। सेवा और साधना साथ साथ चलना चाहिए। एक अच्छी उपासना होगी, गहरी उपासना, भावपूर्वक उपासना, तो वो साधना में बदलेगी, साधना सेवा में बदलेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भाव भरा मिलन का नाम उपासना है। आराध्य के साथ, इष्ट के साथ भाव भरा मिलन का नाम उपासना है। विचारों का नियमन साधना है। आवारा कुत्तों की तरह से भागता है मन, उसको मार मार के एक जगह लाना साधना है। 24 घंटे की जीवन साधना है। गुरुदेव ने कहा आराधना सेवा कार्य में अपने आप को लगाना है। इसी आधार पर संगठन का ढांचा खड़ा है। मित्रों, यदि अगर आज आप देखें कि अपने मिशन में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे आपदा प्रबंधन, स्वावलंबन, हम लोग गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था, वृक्ष गंगा अभियान, हम लोग ग्राम प्रबंधन, ग्रामों का एक प्रकार से स्वच्छता के आधार पर बहुत कुछ काम कर रहे हैं। ये सारा किस लिए कर रहे हैं? ये अपने अहम को गलाने के लिए। शांति कुंज में भी स्वच्छता श्रमदान करते हैं तो अहम को गलाने के लिए। ये अहम नहीं गलेगा तो हमारी उपासना में प्राण नहीं आएगा, उपासना प्राणवान नहीं बनेगी। इसलिए उपासना को प्राणवान बनाना है, साधना को प्राणवान बनाना है तो आराधना करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम तो कुटी में बैठ गए और अब हम तो जो है ये करेंगे। इसलिए रामकृष्ण मिशन हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में सामने खड़ा है।
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रवचन में मैं कहते रहते हो, तप है नहीं तुम्हारे पास, बहुत बड़े विद्वान हो नहीं, धन कमाया नहीं है, दान के धन पे तुम टिके हुए हो, तीनों मूल नहीं है, तो फिर अहम किस बात का? तो तीनों चीज मूल नहीं है तो फिर अहम किस बात का? गुरुदेव ने कहा मैं अपने आप को जीवन भर याद दिलाता रहा कि मैं उनका माध्यम हूं, अपनी गुरु सत्ता का, मैं पोली बांसुरी हूं। हमारा विधान यदि हमने ही लागू नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? तो तुम लोग हमारे वंशज हो, और तुम हमारे वंशज हो तो तुम हमारे विधान पे चलो, तुम अपने आप को पोला बना लो और बांसुरी की तरह से हमको अपने मुंह से लगा लो, बस सीधी तरह से काम होता चला जाएगा। हमें तो गुरुदेव कहते थे, हमें तो 10-10 साल की जागीर मिली अपने गुरु से। हमें तो कार्यक्रम मिलता था 60 में पूरे 70 तक के लिए, फिर 70 में कार्यक्रम मिलता था 80 तक के लिए। हमने अपने गुरु से 10-10 साल की योजना ली है और इससे हमने दूसरों के बारे में खूब जाना, लेकिन अपने भविष्य के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं मैंने ये नहीं कभी पूछा उनसे कि मेरा भविष्य क्या होगा, दूसरों का भविष्य क्या होगा, उनके भविष्य के लिए मुझे क्या करना है, ये आप बताते चलें। एक प्रवचन है गुरुदेव का, उसमें गुरुदेव ने कहा है, जिनकी शास्त्रों में चर्चा है, जिनके बारे में शास्त्र उल्लेख करते हुए थकते नहीं हैं, वे सारी विभूतियाँ मेरे पास हैं, पर जब कभी मुझे सिर दर्द होता है तो मैं 2 आने की टिकिया ले लेता हूँ और खा लेता हूँ। कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि मेरे को सिर दर्द से मुक्ति दिला दो, पीठ के दर्द से मुक्ति दिला दो, कमर के दर्द से। शियाटिका की तकलीफ थी तो शियाटिका की तकलीफ किसी और की ली थी उन्होंने, अपनी तकलीफ अपने ऊपर, पर 4-5 दिन तक वो शियाटिका की तकलीफ में रहे। पर उस शियाटिका की तकलीफ में गुरुदेव ने गोली ली, ऐसी बात नहीं गोली नहीं ली हो, पर गोली ली और पाँव सीधा करके बैठे रहे, और जितना वो रोज लिखते थे उससे 10 गुना उन्होंने 5-6 दिन में लिख डाला। ये है असली सेवा साधना। लेखनी साधना थी उनकी, लेखनी की साधना उन्होंने 4-5 दिन में कर डाली, किताब लिख डाली पूरी पूरी। हाँ, उन्होंने कहा तकलीफ यहाँ है, हाथ में नहीं, उसमें क्या लिखने में क्या था, मन को उधर बटा लिया और लिखते रहे, और वो साधन और उसके जिसका अपने ऊपर लिया था योगक्षेम, वो वहन भी कर लिया पूरा का पूरा। ये महापुरुषों की नीति है। हम लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, अपनी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, इलाज नहीं कराना चाहिए, और ये कह देना चाहिए कि नहीं हम तो अब गुरुदेव थोड़ी बने हो अभी, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भी दवा लेते थे, भाई तुमको भी दवा लेनी है, और दवा लेने के बाद इन्वेस्टिगेशंस भी कराने हैं, पूरे जाँच भी करानी है ना। गुरुदेव ने कहा कि अमानत में खयानत नहीं की मैंने कभी। अमानत में खयानत किसको कहते हैं? भगवान की कुंजी से, भगवान की जो तिजोरी से मैं कुछ ले लूँ, भगवान की तिजोरी से मैं कुछ उधार ले लूँ, नहीं। बोले हमने गायत्री माता से नहीं मांगा। आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस के पास उनके शिष्य साधक आए, एक डॉक्टर को लेके आए, होम्योपैथिक डॉक्टर को। होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा हमने सारी दवाएं ट्राई कर ली, आपका गले का तकलीफ, एक बार माँ से कह के देखिए, आप सब ठीक हो जाए। बोले माँ से कहूँ? मैं अपने लिए, इस तुच्छ शरीर के लिए मैं कहूँ? जिस माँ के लिए मैंने अपना जीवन प्राण सारा होम कर दिया, मैं उससे कहूँ इस तकलीफ के लिए, छोटी सी बात के लिए? जितनी बार माँ के सामने जाने की सोचता हूँ, उतनी बार मन गिल्ट से भर जाता है, ग्लानि बोध से भर जाता है। मित्रों, ये हम लोगों का भाव होना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना जरूर करें, पर प्रार्थना ही तक सीमित रहे, बाकी अपना काम दवाओं का चलता रहे। साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चमत्कार नहीं है। आप अपने भगवान गुरु के लिए, कॉज के लिए कितने ईमानदार हैं, सबसे पहली बात। गुरु के कॉज के लिए, गुरु के युग निर्माण सत्संकल्प के लिए, गुरु की अपने अंगअवयवों से वाली बुकलेट के लिए आप कितने ईमानदार हैं, कितना उसको पालन करते हैं। रोज अपने आप का मूल्यांकन उसी आधार पर करिए, वो सबसे बड़ी साधना है आपकी। उस साधना को यदि आपने कर लिया तो फिर आप सही अर्थों में आगे बढ़ जाएंगे। हनुमान के पास एकाएक ताकत आ गई, कर डाले सारे काम, असंभव काम, बनी रही ताकतें। भगवान ने अयोध्या लौटने के बाद तारीफ की, भाई मान गए तुमको, तुमने इतना काम, तुमने कुछ भी नहीं मांगा हमसे, ये जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से तो है। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, वानर का काम तो है ही उछल कूद करना, मैंने थोड़ी ज़्यादा उछल कूद कर ली, बाकी ने थोड़ी बहुत कम की होगी, मैंने ज़्यादा उछल कूद कर ली। तो भगवान ये मेरा कुछ नहीं है, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, ये तो प्रभु आपका है जो कुछ भी, ये तो सब कुछ आपका है। आदर्श हमारे 2 हैं, एक अर्जुन और एक हनुमान। एक भक्त कैसे होने चाहिए, ऐसा कभी अहंकार ना आने पाए, और हमेशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें, बस प्रभु के ऊपर छोड़ दें। यदि आपने अपने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया तो फिर आपको कभी कुछ नहीं होगा। कई बार मुझसे कुछ लोग पूछने भी आते हैं, यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पर भी, कि कैसे कैसे हम करें, कैसे करें। तो मैंने कहा देखो, हम लोग पुष्प लेते हैं, माथे से लगाया, गुरुदेव से कहा गुरुदेव परेशानी है सब आपकी, अब आप झेलना, हम पुरुषार्थ पूरा करेंगे, हमारे पुरुषार्थ में हम कोई कमी नहीं रखने देंगे, पर
अब आपको देखना है कि कैसे दूर होंगी, और देखना दूर हो जाएंगी, 24 घंटे में दूर हो जाएंगी। परेशानियों को दूर करने का तरीका अपने ऊपर मत लो, सौंप दो उनको और उनका काम करो। उनका काम, गुरुदेव ने कहा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। ये अपनी साधना की सफलता है। अर्जुन को बीच बीच में अहंकार आ जाता था कि इतने सारे वीर मैंने मारे, इतने सारे लोग मारे। महाभारत चल रहा था, भगवान सारथी थे। अर्जुन रोज युद्ध खत्म होता तो पहले खुद उतरते, फिर एक जैसे आइडियल सारथी होता है वो उतारता है अपने मालिक को, ऐसे ऐसे उतारते थे। जैसे ड्राइवर होता है तो सबसे पहले ड्राइवर उतर करके गाड़ी का ड्राइवर खोलता है अपने मालिक के लिए, इस तरह से। पर अंतिम दिन जब जो युद्ध हुआ, युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध के बाद बोले कि अर्जुन तुम उतरो, युद्ध इसे रथ से दूर चले जाओ, रथ से दूर चले जाओ। थोड़ी दूर चला गया रथ से दूर चला गया। तो फिर श्री कृष्ण उतरे, और उतरते ही थोड़ा सा आगे, 2 कदम आगे आए होंगे कि पूरा पूरा रथ भस्म हो गया। ये कैसे हुआ? घोड़े सहित भस्म हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो पहले ही भस्म हो गया था। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और जितने भी वीर पुरुष हैं, उन सब के, भीष्म पितामह, इन सब के बाणों से ये तो पूरा जल गया। मेरी वजह से टिका हुआ था, मेरी वजह से। अर्जुन को जो अहंकार था ना कि मैंने इतनी विजय प्राप्त की, वो सारा अहंकार गला। तेरी वजह से नहीं बेटा, ये तो मेरी वजह से था। और अगर मैं आज अंतिम दिन, इस युद्ध का अंतिम दिन था, अगर आज मैं पहले तुझे उतारता, पहले मैं उतरता और तुझे उतारता तो तू जल जाता रथ में तू बैठा होता। तो मैंने जो है तुझे सुरक्षित निकाला उस रथ से जो कर्ण के बाणों से, भीष्म के बाणों से, कृपाचार्य के बाणों से, द्रोणाचार्य के बाणों से जल चुका था, नष्ट हो चुका था। ये तो मेरी शक्ति की वजह से टिका हुआ था। जो भी कुछ आज दुनिया है भगवान की शक्ति की वजह से टिकी हुई है। हम लोग उसका निर्वाह करने के लिए बने। शंकर जी और राम जी में झगड़ा हो गया, दोस्ती हो गई, 1 मिनट में दोस्ती हो गई। झगड़ा होता है कि भगवान में, पौराणिक कहानियाँ, मेल मिलाप दूसरे मिनट। पर उनके भूत और बंदर आपस में लड़ते रहे, और अभी भी लड़ते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की सुनाई हुई कहानी है। उनके जो भूत बंदर आपस में सारे लोग द्वंद्व करते रहते हैं, चेले चपाटी और चमचे झगड़े करते रहते हैं। बाकी भगवानों में कभी झगड़ा नहीं होता। भगवान आपस में एक रहते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक तालमेल है उनका। राखाल महाराज को उन्होंने कहा, देखो ये अपने चेले लोग जो है ना, अपने को एक दूसरे से लड़ाएंगे अपने जाने के बाद। तो राखाल तुमको मैंने प्रेसिडेंट बनाया है। इस मिशन में, रामकृष्ण मिशन में, केवल एक ही की दीक्षा दी जाएगी। प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी दीक्षा दी जाएगी। वो ठाकुर की दीक्षा देगा, वो दीक्षा उसके माध्यम से होगी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कुछ शिष्य बनाए थे, उनको भी बाद में उन्होंने कह दिया कि जो डायरेक्ट डिसाइपल मेरे बने हैं वो राखाल से मार्गदर्शन लेंगे। राखाल उनसे 4 दिन छोटे थे, जिनको राजा कहते थे वो। और राखाल महाराज पहले प्रेसिडेंट बने इस मिशन के। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये चेले चपाटी आपस में लड़ें, कि मेरे चेले और तेरे चेले आपस में लड़ें। इसके बजाय, मैं भूत बंदर की कहानी इसलिए सुनाई मैंने, कि इसके बजाय ये है कि सबके सब भगवान के चेले, सबके सब ठाकुर के चेले। और ठाकुर की दीक्षा, जय जयकार, 3 जय जयकार होती हैं रामकृष्ण मिशन में। गुरु महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, और महामाई की जय। महामाई कौन? हमारी शारदा माँ। और स्वामी जी महाराज वहाँ पर राखाल महाराज ने ज़बरदस्ती करके, विवेकानंद से लड़ करके, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी जय कार्य बोली जाएगी, क्योंकि तुमने हम सबको बड़े की तरह से पाला पोसा है, इसलिए तुम्हारी जय। तुमसे ही बड़ी उम्र में बहुत लोग हैं, पर तुम आध्यात्मिक दृष्टि से तुम हो, और तुम मानस पुत्र हो भगवान रामकृष्ण परमहंस के। तो गुरु महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, और महामाई की जय। शुद्रताएं हमें आपस में लड़ाती रहती हैं। छोटी छोटी शुद्रताओं को छोड़ दें तो हमारी उपासना साधना सफल हो जाए। महाभारत युद्ध की एक और बात बताता हूँ। अर्जुन की पोस्टमार्टम हो रहा था, किसने कितने को मारा? बोले मैंने इतने को मारा। गिन के चलो, गिनते हैं चलो। भीम ने इतनों को मारा, देखो भीम ने 10,000 को मारा, और अर्जुन ने 10,108 को मारा। तो ज़्यादा योद्धा को, बड़ा योद्धा कौन है? मैं जस्ट कल्पित कर रहा हूँ मैं। काउंटिंग हुई तो भगवान कृष्ण के पास आया। भगवान कृष्ण का देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी वो है जिसने टीवी एंटीना की तरह से, जिसको ऊपर रख दिया गया था, बर्बरीक का सिर, उसने देखा था। उससे चल के पूछते हैं। अपन लोगों को हो सकता है कि देखने में और गिनने में गलती हो जाए, बर्बरीक कुछ गलती नहीं होगी। उससे पूछते हैं, वो हंसा जोर से। उसने कहा देखो युद्ध जो है ना, किसी ने नहीं जीता, तुम में से किसी ने नहीं जीता, युद्ध कृष्ण ने जीता। जिसे कृष्ण का चक्र मार देता था उसे अर्जुन का बाण उसके बाद जाके लगता था।
और लोग ये समझते थे कि अर्जुन ने मार दिया। जैसे कृष्ण का चक्र मार देता था तो उसको भीम की गदा जाके बाद में लगती थी। तो ये तो मैंने अपने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। इसलिए इस पर तुम लोग कभी ये मत सोचना, लड़ना मत कि तुम लोगों ने किया है। ये निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बन जाओ। मैंने तो पहले से कौरवों को मार रखा है। पूरी गीता हो गई, उसके बाद भी अगर अर्जुन के मन में अहंकार है तो उसको भी तोड़ा उन्होंने। साधना के साथ सेवा। गुरुदेव ने कहा शुद्धताओं को मिटना जरूरी है, शुद्धताएं मिटेंगी सेवा से। तुम मेरे बात कहना कि हमारे गुरुजी ने ये कहा कि साधना और सेवा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। साधना की सार्थकता किसमें, हम कितने विनम्र बने, हम कितने सच्चे बने, हम गुरु के कितने माध्यम बन सके। सिंपल से सूत्र साधना के दिए, चमत्कार नहीं दिए गुरुदेव ने हमको। मेरी क्षमताओं को धारण करने के योग्य तुम बन सको, ताकि तुम सारे कार्यकर्ता तुम्हारे माध्यम से उन सूत्रों से जुड़ सके। आज भी हम बार बार सोचें कि हम गुरु के साथ साझेदारी निभा रहे हैं कि नहीं। गुरु के साथ साझेदारी निभाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके दिए हुए सूत्रों पर चल रहे हैं कि नहीं। कहीं नहीं चल रहे हैं तो अपने अंदर हमारी वो साधना की कमी है। चल रहे हैं तो साधना हमारी सफल है। भगवान जब आता है तो गुरुदेव ने लिखा है बुखार की तरह से आता है, कंपकपी होती है, सारे शरीर में 3 4 5 रजाई कंबल सब ओढ़ने का मन करता है, इतनी बेचैनी, इतनी अकुलाहट, फिर आदमी से कुछ किए बिना नहीं रहता। जब गुरु आएगा जीवन में, भगवान आएगा जीवन में, तो फिर सेवा किए बिना नहीं रहेगा आदमी। सेवा जरूरी है। साधना का सुफल है संवेदना का विकास, उपासना का परिणाम है साधना, साधना का सुफल है, साधना का परिणाम है संवेदना का विकास, निरहंकारिता, निष्कामता। साधना सफल हुई कि नहीं, ये इसी बात पर आंका जाएगा कि आपने कितनी सेवा की। सेवा का स्वरूप मैंने बता दिया आपको, ग्राम सेवा, स्वच्छता श्रमदान, हरितिमा संवर्धन, वृक्ष गंगा, आपदा प्रबंधन। ये हमने एक कक्ष बनाया है, बिल्डिंग बनाई है 3 मंजिल की, इसका नाम रखा है जनक निवास। इस जनक निवास में हम बुजुर्गों को रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको यहाँ नहीं चाहते अलग रख रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए आप में से कुछ लोग रखेंगे। ये जो 5 दिन के सत्र की सफलता तभी है जब हम में से प्रोग्राम ऐसा उभर के आए कि उन बुजुर्गों के जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मिशन के लिए मर खप के अपने लिए कुछ लगाया, उनके पति यहाँ नहीं है तो पत्नी है, पत्नी नहीं है तो पति हैं, उनकी सेवा करके हम क्या पा सकते हैं, उनसे कुछ मार्गदर्शन ले सकते हैं। उन लोगों को वहाँ रखेंगे, आप वहाँ सेवा करिए। हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ जाके सेवा करिए। कुछ नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे सेवा का रूटीन बना लीजिए। कौन देख रहा है, कोई न देखे तो भी करो। सेवा का परिणाम इस रूप में मिलेगा कि शांति कुंज को क्लीन बनाने का, शांति कुंज को साफ रखने का, शांति कुंज में व्यवस्था बनाए रखने का। इसकी मिट्टी में कण कण में गुरुदेव का तप लगा हुआ है। और उस तपहपूत मूर्ति को यदि आप सींचते हैं, तपहपूत यदि उनकी स्थापना को यदि आप आधार देते हैं और उसका काम करते हैं, तो सबसे सच्ची साधना वही है। आज की बात समाप्त। ओम शांति, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।